दोस्तों, मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में आपको हमारी इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारे ब्रह्मांड में मौजूद मल्टीप्लेक्स डायमेंशन यानी आयाम के बारे में बताती है। सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार स्ट्रिंग दुनिया की सबसे छोटी चीज़ है जो 1 डायमेंशन है। स्ट्रिंग को कभी देखा नहीं जा सकता। स्ट्रिंग एनर्जी पैदा करती है। दोस्तों, जैसे हम किसी चीज़ को भौतिक रूप से मापते हैं, जैसे तापमान को केल्विन में मापते हैं, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और समय को हम घंटों में मापते हैं, ठीक उसी तरह हम ब्रह्मांड में हर घट रही घटनाओं को डायमेंशन में मापते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार 10 डायमेंशन है, एम थ्योरी के अनुसार 11 डायमेंशन है और बोसनिक थ्योरी के अनुसार 26 डायमेंशन है। परंतु हमारे वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 64 डायमेंशन और 14 लोक हैं। अब मैं 14 लोक के बारे में बताता हूँ। पहले सत्यलोक, तपलोक, जनकलोक, मेहरलोक, अताल, बिताल, सूताल, तलताल, महाताल, रसताल, पताल, स्वर्गलोक, भूवरलोक, भूलोक। दोस्तों, इनमें से स्वर्गलोक यहाँ देवता निवास करते हैं। भूलोक हमारी पृथ्वी को कहते हैं। भूवरलोक यहाँ मरने के बाद हमारी आत्मा निवास करती है। और ये तीनों लोक भी नाशवान हैं। इनकी भी एक आयु है और उस आयु के बाद ये तीनों लोक भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि स्वर्गलोक, भूवरलोक और भूलोक हमारी धरती, ये तीनों भी अपने टाइम पूरा करने के बाद नष्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं आयाम की ओर, यानी डायमेंशन की ओर। पहला है 0 डायमेंशन। 0 मतलब शून्य, मतलब कुछ नहीं। इस डायमेंशन में मौजूद कोई भी जीव ना तो ऊपर जा सकता है, ना दाएं बाएं, ना आगे पीछे जा सकता है, यानी कि वो एक जगह पर ही स्थिर रहता है। उसको 0 डायमेंशन बोलते हैं। फिर आता है फर्स्ट डायमेंशन। इस डायमेंशन में जीव आगे पीछे जा सकता है, लेकिन वो दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं जा सकता। सेकंड डायमेंशन। इस डायमेंशन में रहने वाला जीव आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है। थर्ड डायमेंशन। इस डायमेंशन में रहने वाले जीव आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। दोस्तों, हम जिस डायमेंशन में रह रहे हैं वो थर्ड डायमेंशन ही है। फोर्थ डायमेंशन है समय। समय में हम एक सीधी रेखा में चलते हैं, यानी कि हम समय में आगे तो जा सकते हैं, लेकिन हम समय में पीछे या दाएं बाएं नहीं जा सकते। तो डायमेंशन है मल्टीप्लेक्स यूनिवर्स, यानी ब्रह्म आयाम। इस आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं, पर ब्रह्मा सिर्फ एक नहीं है। हर ब्रह्मा एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है और बाद में हर ब्रह्मा इसी आयाम में जन्म लेते हैं और इसी आयाम में मरते हैं। बिग बैंग, जिसे हम थर्ड डायमेंशन दुनिया की शुरुआत मानते हैं, वो इसी ब्रह्मा से शुरू होती है। जहीं से कई ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और जहाँ का समय अलग होता है। सिक्स्थ आयाम है। यहाँ पर निवास करते हैं महाविष्णु। महाविष्णु के भी 3 भाग हैं। महाविष्णु, गर्भोत कृष्य विष्णु और कृषिरोध कृष्य विष्णु। महाविष्णु तत्व और ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जिससे 5 आयाम का निर्माण होता है। गर्भोत कृषि विष्णु हर ब्रह्मांड का निर्माण करवाते हैं। उनसे ही ब्रह्मा का जन्म होता है। तीसरा है कृषिरोध कृषि विष्णु। यह हमारी पूरी सृष्टि में विराजमान है। यह हर एक कण कण में विराजमान है। जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम इनका ध्यान करते हैं, तब हम इनका ही ज्ञान पा लेते हैं। तब हम भौतिक माया से बाहर आ जाते हैं। 7th डायमेंशन। इसको हम सत्य आयाम या ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी सिद्धियों से या अपने आत्मबल से देवता या भगवान बन सकता है, लेकिन वो ईश्वर या परमात्मा नहीं बन सकता। जब एक योगी गहन साधना करते हैं, तब वह इसी आयाम को महसूस करते हैं। इस आयाम में समाया है वो ज्ञान जिसे पाकर मनुष्य देवता की श्रेणी में चला जाता है।
दोस्तों, जैसे रामायण में रावण ने और मेघनाथ ने इस आयाम को पाया था, इसलिए उन्होंने देवताओं को भी अपने बस में कर लिया था, उसने काल को भी बांध लिया था। इस आयाम का बोध पाने वाला महाज्ञानी होता है। अब आता है 8वां डायमेंशन, इसको कैलाश कहा जाता है। इस आयाम में शिव का भौतिक रूप निवास करता है। इनका कार्य 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है। इसलिए कोई भी ऋषि सिद्ध जोगी भगवान शिव को पाना चाहते हैं, क्योंकि 7 आयाम में ज्ञान पाकर हर योगी शिव को पाना चाहता है। कोई शिव ही मोक्ष का रास्ता है। 9th डायमेंशन जो है बैकुंठ, इसी आयाम में नारायण निवास करते हैं, जो हर आयाम को चलाए रखते हैं। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ही इस आयाम में समा जाना है। हर आयाम इसी से बना है, यही हर आयाम का स्रोत है। मोक्ष की प्राप्ति पर हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में लीन हो जाती है। 10th डायमेंशन, इसको हम अनंत आयाम कहते हैं। जय आयाम हमेशा से मौजूद था, यहीं पर परम सत्य परमात्मा निवास करते हैं। इसको हम आयाम न कहकर सत्य परमात्मा भी कह सकते हैं। हिंदू धर्म में इन्हें ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हें ही निरंकार, अनंत, सदाशिव भी कहा जाता है। इन्हें ही सत्य विष्णु भी कहा जाता है। इनका ही अंश हर आयाम में कोई ना कोई कार्य कर रहा होता है। दोस्तों, जो और के आगे के आयाम हैं वो भी इसी आयाम में समाये हैं, लेकिन हम लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं है, या हम लोगों के पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना बोध नहीं है कि हम उनके बारे में भी जान सकें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।